हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम पर स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हमको यकीन है हम होंगे कामयाब। इस अज़्म और हौसले के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम के ज़रिए बीपीएससी टीआर E2 में पूछे गए भाषा पार्ट 1 के अंतर्गत अंग्रेज़ी के कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये आपकी सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टियर 3 में उसकी तैयारी हेतु सहायक और मददगार साबित होंगे। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस हम आपके लिए तैयार करें, आपकी तैयारी में सहायक साबित होने वाले वो वीडियोस हमारे बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम चैनल के माध्यम से आसानी के साथ आप तक पहुंच सकें और आपकी तैयारी में हमारी ये कोशिश काम आ सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बीपीएससी टीआर 2 में बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से क्या पूछा है और क्या जानने की कोशिश की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीपीएससी ने एक डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन क्या है? क्वेश्चन E1 और E2 के बारे में, यानी ये दो क्वेश्चन इस डायरेक्शन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले है suitable articles, fill in the blanks with suitable articles like a, and the। जो ब्लैंक जगह आ रही हैं वहां आप suitable articles a, and और the में से प्रयोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन E1 यानी इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है I have so many good friends। इस स्थान पर इन्होंने जानने की कोशिश की है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ पे एक चीज देखें कि so many और फ्रेंड्स, तो so many जब आ गए तो ये एक से ज्यादा की बात हो रही है। यहीं पे हमारे ध्यान में ये बात आ जानी चाहिए कि जब एक से ज्यादा की बात हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ हम किसी तरह से ध्यान ना दे सके तो फिर लास्ट में आप देखेंगे कि फ्रेंड्स, यानी ये फ्रेंड नहीं, एक फ्रेंड की बात नहीं है, कुछ एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। जो प्लुरल की निशानी होती है एस, वो यहाँ पर मौजूद है। इस हिसाब से भी ए और एन ये दोनों प्रयोग नहीं किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या द का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, द के बारे में नॉर्मली एक बात याद रखिएगा कि द का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जो नाउन खास और निश्चित हो। यहाँ पे आप देखें कि सो मेनी फ्रेंड्स ये खास और निश्चित नहीं है, इसलिए ए, एन और द तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी E1 में यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस अपनी जगह कंप्लीट है, मुकम्मल है। अब हम देखते हैं कि E2 में क्या पूछा गया है। E2 में कहते हैं कि आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। काउंटेबल है, सिंगुलर है। वेरी बिग हाउस, मैं बनाना चाहता हूँ बहुत बड़ा घर। तो यहाँ पे संभावना है ए और एन में से किसी एक का के इस्तेमाल के बारे में हम देखें। आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस, तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसके अनुसार? वेरी के अनुसार। वेरी में पहला लेटर कॉन्सोनेंट है वी, इस हिसाब से हम एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या द यहाँ पर सुटेबल होगा। तो अभी हमने बताया कि द का इस्तेमाल नॉर्मली उस नाउन से पहले होता है जो खास और निश्चित हो। और वेरी बिग हाउस, बड़ा घर, कौन सा बड़ा घर? ये खास और निश्चित नहीं है, तो इसका और एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ए का प्रयोग यहाँ खाली स्थान पर
किया जाएगा। अब देखते हैं E3 यानी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन। इस तरह के प्रश्न जहां भी आए कि नीचे दिए गए वर्ड्स हैं कुछ, इनमें से कौन से गार्डन के पार्ट नहीं है को आप उसी वक्त अंडरलाइन कर लें, ताकि ध्यान में कहीं ये ना आ जाए कि गार्डन्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं ये पूछा नहीं। उसी वक्त जब हम ये नोट को मार्क कर लेंगे तो हम उसका आंसर इस तरह तलाश करेंगे कि गार्डन का पार्ट कौन कौन सा नहीं है। तो फ्लावर्स गार्डन का पार्ट है, ग्रास गार्डन का पार्ट है, वार्डरोब का काम गार्डन में क्या है, अलमीरा और वार्डरोब ये चीजें गार्डन में क्या करेंगी। इसलिए आपका सही जवाब यानी कौन गार्डन का पार्ट नहीं है, तो वार्डरोब गार्डन का पार्ट नहीं है। अब देखें E4 यानी इंग्लिश भाषा का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कौन सा पार्ट है ये पूछ लिया है। ऊपर पूछा था कौन सा पार्ट नहीं है, यहाँ पूछा रेलवे स्टेशन का कौन सा पार्ट है। अब देखें रेलवे स्टेशन पर जब हम जाते हैं तो प्लेटफॉर्म, हाँ हम जाते हैं देखते हैं, ओवरब्रिज यात्रियों के इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग होता है। अराइवल और डिपार्चर अगरचे हम और जगहों पर भी सुनते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी ये चीज़ें होती हैं। और अगर ये अराइवल एंड डिपार्चर को हम छोड़ भी दें, इसको कट भी कर दें कि ये पार्ट्स नहीं है, मान भी लें रेलवे स्टेशन का पार्ट नहीं है, तो फिर भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जब ये प्लेटफॉर्म है, ओवरब्रिज है, तो अब हम सही जवाब देंगे मोर देन वन ऑफ दी एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब होगा कि इन दिए गए वर्ड्स में से दो का संबंध, दो का कनेक्शन रेलवे स्टेशन से है कम से कम। और अराइवल डिपार्चर की बात अगर हम हटा भी दें तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में, इंग्लिश भाषा के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या जानने की कोशिश की है, क्या पूछा है। ये कहते हैं द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट, वो ABCD जो हम पढ़ते हैं, आफ्टर जे यानी जे के बाद छठा लेटर विल बी कौन सा होगा, ये जानना चाहा इन्होंने। तो हमने यहाँ पे जे लिख लिया। अब हम शुरू करते हैं जे के बाद छठे लेटर की बात जानने की कोशिश करते हैं। जे के बाद आप लिख दें KLMNOP, जे के बाद की बात की है 1 2 3 4 5 6। तो जे के बाद छठा लेटर हमने देखा पी। ऑप्शन में क्या इन्होंने पी दिया है, हाँ ऑप्शन बी में पी मौजूद है, इसका सही आंसर हो जाएगा पी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या पूछा है। इन ए जू, चिड़ियाघर में, लिव रहते हैं किसमें, कैजेस, चिड़ियाघर में जो पिंजड़े होते हैं जानवरों के और पक्षियों के रहने के लिए, वही तो ये इन्होंने जानना चाहा है कि यहाँ पे आप कौन कौन से वर्ड्स रखेंगे। तो इन ए जू चिड़ियाघर में पिंजड़े में कौन कौन रहते हैं बर्ड्स, हाँ ये तो चिड़ियाघर में चिड़िया को अगर पिंजड़े में ना रखें तो उड़ती हुई निकल जाएगी। एनिमल्स, हाँ ये भी पिंजड़े में रखे जाते हैं। स्नैक्स, हाँ इनके लिए भी वो बना ही हुआ होता है कि ये रेंगते हुए कहीं दूसरी जगह ना निकल जाए। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डॉटर इज, बेटी की बेटी, यानी बेटी की बेटी को हम क्या कहते हैं, बेटी की बेटी को क्या कहते हैं। तो बेटी की बेटी को सिबलिंग्स नहीं कहेंगे, ये सगे भाई बहन को कहते हैं।
नीस भी नहीं कहेंगे, ये भतीजी और भांजी को कहते हैं। कजिन्स भी नहीं कहेंगे कि ये चचेरे ममेरे फुफेरे भाइयों को कहा जाता है। तो जब ये तीनों कहेंगे ही नहीं, मोर देन वन ऑफ दी अबव की बात ही हटा दीजिए, तो अब सही आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दी अबव। तो डॉटर को क्या कहते हैं? ग्रैंड डॉटर, यानी नातिन। पोती का भी वही डॉटर, ग्रैंड डॉटर ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माई सिबलिंग्स आर माई। अभी हमने वहां बताया कि सिबलिंग्स सगे भाई बहन को कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कजिन्स, ममेरे फुफेरे, ये नहीं होंगे। इन लॉस नहीं होंगे। जब ये दोनों नहीं होंगे तो मोर देन वन ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। एक जब हो जाएगा बी, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 का। इस हिसाब से आपने देखा कि इन्होंने पहले में आर्टिकल्स और दूसरे में भी आर्टिकल का इस्तेमाल जानना चाहा है हमसे। तो आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका सही आंसर ई होगा। उसके बाद आई वांट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस, इसका सही जवाब ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, बागीचे का इनमें से कौन पार्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब सी होगा, वार्डरूब पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का पार्ट कौन है? प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन 5 में जो पूछा कि जस्ट द सिक्स्थ लेटर आफ्टर जे विल बी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी पी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो चिड़ियाघर में पिंजरों में कौन कौन रहते हैं? तो बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, तो सही जवाब हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में डॉटर इज, सिबलिंग्स इज, कजिन दिया ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। माई सिबलिंग्स आर, यानी सिबलिंग्स किसे कहते हैं? तो ये जो सगे भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो जाएगा इसका सही जवाब। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी, चूंकि बीएससीबी ने क्लियरली ये कह दिया है, बीएससीबी ने, कि हमारा पाठ्यक्रम बीपीएससी के अनुसार होगा। जो उन्होंने बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में जो उन्होंने पाठ्यक्रम दिया है अभ्यर्थियों के लिए, वही पाठ्यक्रम हम भी लागू कर रहे हैं। तो उसके अनुसार बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हमारे लिए सहायक और मददगार साबित होगी। इसलिए दोस्तों हमने आपके लिए अंग्रेजी भाषा के ये कुछ प्रश्न पेश किए हैं। उम्मीद है ये आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। इस तरह के वीडियोस और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप तक पेश करते रहेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे बस इतनी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस संकल्प के साथ कि हमको यकीन है हम होंगे कामयाब। आपकी कामयाबी हमारी कोशिशों की कामयाबी होगी, जो हम इस तैयारी में मुआविन और मददगार साबित होने के लिए कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारा बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें कि जो भी नए वीडियोस हम इस तैयारी के संबंध में लाना चाहें, आप तक पहुंचाना चाहें, वो हम अपने बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकें और आपकी तैयारी में कुछ काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।